अर्जू, तुमने देखा रावी का पानी कितना कम हो गया है। आबी वाकई रावी तो बिल्कुल सूखता जा रहा है। इलीगल बोरिंग और पानी के ज़िया की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरती जा रही है। इसीलिए रूडा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमें भी पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो आए मिलकर रावी की रौनकें बहाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। रावी किनारे एक नया शहर तामीर किया जा रहा है। इस शहर की ख़ास बात क्या है, इस शहर को क्यों तामीर किया जा रहा है, और चहार बाग का जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ चहार बाग में। वहाँ जाकर देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आपने घर बाय करना है, कैसे घर यहाँ पे बाय करेंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेने हैं कैसे लेंगे, कमर्शियल प्लॉट्स लेने हैं कैसे लेंगे, यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइजेस क्या हैं। अच्छा, चहार बाग की लोकेशन क्या है, कहाँ से इसका आगाज़ होता है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशंस आज के इसी वीडियो के अंदर। यहाँ पे घर किस टाइप के बनाए जा रहे हैं, आपने यहाँ पे घर बनाना है तो आपको किन किन मराहिल से गुजर कर जाना पड़ेगा, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या ये बेटर है या नहीं, इस शहर की टोटल लंबाई कितनी होगी, तमाम तर इन्फॉर्मेशन एंड मालूमात आज के इसी व्लॉग के अंदर आपने जुड़े रहना है इसी वीडियो के साथ। तो बढ़िया मेरे साथ चहार बाग। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, ये है कहाँ पे। जब आपने गुजरांवाला से लाहौर आना है तो शाहदरा फ्लाईओवर क्रॉस करके सीधा आगे आता है रावी का पुल। उस रावी पुल से आपने जब गुजर के आगे आना है ना, तो ये सामने आप देख रहे हैं सर्कल से बने हुए ये रिंग रोड है। ये ठीक रिंग रोड शुरू होने से पहले ही लेफ़्ट साइड पे एक रोड निकलती है जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इस ब्लू लाइन को फॉलो करते जाना है। जहाँ पे रावी का ब्रिज ख़त्म होना है, साथ ही लेफ़्ट तरफ रोड जा रही है, एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है। आप इस रोड पे हो जाना है और सीधा आपने चलते जाना है बिल्कुल ऊपर रह के, और आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए ये आप देखते जाएं। टोटल समझ लें शाहदरा चौक से तकरीबन 17 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। अब आप देख रहे हैं ये चाइना स्कीम आ गया। चाइना स्कीम से थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये आप सर्विस रोड, और ये आप देखें इसी रोड के ऊपर जो लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जा रही है, उसी रोड के ऊपर यहाँ पे आके आपको इसकी लोकेशन मिलेगी चहार बाग की। उम्मीद करता हूँ इसकी लोकेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि चहार बाग है कहाँ पे। यहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू होते 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 टोटल 46 किलोमीटर तक इसने फैलना है इस शहर ने। यहाँ से फिर कालाशा काकू वाली साइड पे आगे आपको स्फायर वे का प्रोजेक्ट मिलेगा। होते होते इसने टोटल 46 किलोमीटर तक जाना है। तो ये थी इसकी लोकेशन जो आपसे मैंने शेयर की। अब बढ़ते हैं इसकी डेवलपमेंट्स की जानिब। अब हम आ चुके हैं चहार बाग फ़ेज़ 1 मेन बुलीवर्ड। ये जो गोल सर्कल आप देख रहे हैं, इसी के सराउंडिंग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ये कमर्शियल एरिया कहलाया जाएगा। यहाँ पे बोरिंग का काम भी शुरू है, वाटर टैंक्स बन रहे हैं, सीवरेज का काम तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है, और सबसे बढ़कर कि वायरिंग यहाँ पे टोटली अंडरग्राउंड होगी। याद रखिएगा, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक नया शहर आबाद किया जा रहा है। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका ये चहार बाग पहला पॉइंट है, फर्स्ट फेज़। वो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग सी बनी हुई, वो है असल में वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स भी बनाए जा रहे हैं। रोड वर्क यहाँ पे काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है और अभी फर्दर आगे काम भी जारी है। तो बहुत स्पीड के साथ ये डेवलपमेंट्स हो रही है, और ये इसको गवर्नमेंट के डेवलपर्स ही डेवलप कर रहे हैं, यानी कि NLC और नेस्पाक इसके डेवलपर्स हैं, और बड़ी स्पीड के साथ इन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया है और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका। आप देख सकते हैं तकरीबन ये 1.5 साल की डेवलपमेंट्स हैं जो आप अभी देख रहे हैं। यूजुअली इतनी डेवलपमेंट्स होते हुए 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू
हो चुका हुआ। अब इसके बाद मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल प्राइजेस भी शेयर करूंगा, यहाँ पे क्या क्या प्राइजेस हैं, कौन कौन से प्लॉट की कैटेगरीज हैं। फ़िलहाल फ़ेज़ 1 के अंदर तो इन्होंने 10 मरले और 1 कनाल की कटिंग दी है, और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि 16 मरला की कटिंग भी यहाँ पे वो देने जा रहे हैं, और आगे फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फिर आगे डिफरेंट 3 मरला से भी स्टार्ट होगा। तो हर तरह के प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप देखें यहाँ मिट्टी वगैरह डाल के ऊपर वर्क किया जा रहा है अभी यहाँ माशाल्लाह से। ये सीवरेज का सारा निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है, और जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो 110% अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो ये जो नया शहर आबाद हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस सिटी को तामीर किया जा रहा है। मैं अभी इसका डिज़ाइन, यहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, इसका मास्टर प्लान, किस तरह के घर तामीर होंगे, कैसे प्लाजाज बनेंगे, तमाम तर वो डिटेल्स, वो पिक्चर्स भी आपको मैं इसी व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ। यहाँ पे चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने अपना ये चैनल मलिक सजाद रिजवी सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। ये टोटल 46 किलोमीटर का सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ से अगर आप इस सिटी को लेके चलेंगे तो सीधा जाएंगे स्फायर बे, स्फायर बे से होता हुआ फिर आगे, स्फायर बे कहाँ, कालाशा काकू के पास है। ये मोटरवे जो M11 है मेरा ख्याल है, उसी के साथ साथ आगे आपको स्फायर बे का प्रोजेक्ट भी मिलेगा, उस पर भी मैंने व्लॉग कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर। सर्च कर सकते हैं स्फायर बे बाय मलिक सजाद रिजवी, तो आपको स्फायर बे की भी सारी लोकेशन एंड डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अल्लाह ने अगर नवाजा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर भाई दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट टू इन्वेस्ट, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि जिस स्टैंडर्ड का ये एरिया तामीर किया जा रहा है, जिस स्टैंडर्ड में इस सिटी को बनाया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड आपको पाकिस्तान में बहुत कम देखने को नज़र आएगा। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको मालूमात चाहिए हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 0310441401। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे प्लॉट की प्राइजेज़ क्या क्या हैं, प्राइजेज़ की एंड पेमेंट प्लान्स की तमाम तरह डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशंस, जो अपडेट्स रूडा की तरफ से जैसे ही आती हैं, कोशिश करता हूँ कि अपने फैमिली मेम्बर्स तक उसको पहुँचा सकूँ। तो अभी ये रिसेंटली ताज़ा तरीन अपडेट्स मेरे पास आई थी, और मैंने इन अपडेट्स को आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि हमें पता चल सके कि रावी किनारे बनने वाले नए शहर की इस टाइम फ़ेज़ 1 से क्या अपडेट्स हैं, वो आपने मुलाज़ा करनी है। ये छोटी सी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, कितना काम यहाँ पे हो चुका है, ये अर्थ वर्क कितना हो चुका है यहाँ पे, बाकी सारी डिटेल्स कितना काम हो चुका है, ये परसेंटेज आपके सामने है। ये है चहारबाग फ़ेज़ 1, 59.84% ओवरऑल काम यहाँ। अब हम बात करेंगे यहाँ प्लॉट्स की प्राइजेज़ क्या हैं। ये रूडा की वेबसाइट है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्लॉट कैटेगरीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं। एक है 1 कनाल का और दूसरा है 10 मरले का। 2 कैटेगरीज़ हैं चहारबाग में, 10 मरले रेजिडेंशियल है और 1 कनाल का रेजिडेंशियल है, जिसकी फ़र्स्ट बैलेटिंग हो भी चुकी हुई है। ओके, अच्छा अब चलते हैं इनकी प्राइजेज़ क्या क्या हैं। यहाँ पे आप आएँ, आम सवालात, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये रूडा की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो पब्लिक क्वेश्चंस हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, उनके आंसर्स यहाँ पे हैं कि कुरानंदाजी होगी, आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है या बैंक से लेके पंजाब बैंक में जाएं, वहाँ से फॉर्म लेके सबमिट करवाएं, वहाँ से भी आप इसकी कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी प्राइजेस क्या हैं जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लाट की प्राइसेस आपके सामने है। यहाँ पे 2 कैटेगरी के प्लाट हैं, एक है 10 मरला और दूसरा 1 कनाल। जो रेगुलर प्लाट है 10 मरले का आपको मिल रहा है 1,20,00,000 रुपए में, ये इसकी प्राइस है। 1 कनाल का 2 करोड़ रुपए में, ये इसकी प्राइस आपके सामने है। ओके, अगर आपने कॉर्नर का या पार्क फेसिंग
यानी कि पार्क के सामने का भी प्लॉट लेना है तो अगर 10 मरले का प्लॉट आप लेते हैं पार्क के सामने या फेसिंग पार्क, तो 1 करोड़ 32 लाख यानी कि 12 लाख रुपए 10 मरले में आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इसी तरह 2 करोड़ 20 लाख रुपया यानी कि 20 लाख रुपए आपके 1 कनाल के प्लॉट में ऐड हो जाएंगे। ये थी डिटेल्स प्लॉट की प्राइसेस की। अब आ जाएं कि इसके पेमेंट का क्या हिसाब किताब है। इन्होंने कुछ 3 प्लान्स दिए हुए। प्लान नंबर 1 है, अगर आप 100 अब देखें ये प्लान नंबर 1 100% आप पे कर देते हैं तो कोई आपकी किस्त बाकी नहीं रहती, तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जी। ठीक, ये 10% आपको डिस्काउंट आ रहा है। प्लान नंबर 2, अगर आप 10% डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद आपकी अगर 8 इंस्टॉलमेंट बाकी रहती हैं तो 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। प्लान नंबर 3, अगर आप 10% डाउन पेमेंट देते हैं और आपकी 12 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं तो नो डिस्काउंट। ये डिटेल्स हैं शॉर्ट सी जो मैंने आपसे शेयर की हैं प्लॉट की प्राइसेस एंड पैकेज प्लान के हवाले से। अब हम बढ़ेंगे इसके गेट की तरफ। ये चहारबाग की थोड़ी सी डिटेल्स है। ये इसका गेट जो बनाया गया है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। 200 फीट का टोटल ये रोड ये गेट बनाया गया यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि चहारबाग की ये मेन एंट्रेंस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव। ओवरऑल जितनी सोसाइटीज़ मैंने विज़िट की हैं उन सबसे अच्छी लुक एंड डिसेंट मुझे यही लगा है रावी चहारबाग। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। माशाल्लाह खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, गेट से अंदर एंटर होते हैं। इसका मास्टर प्लान देखिए, ये मास्टर प्लान है। ये इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के। और ये यहाँ पे इन्होंने हाउस के डिज़ाइन शेयर किए हैं। 1 कनाल और 10 मरले की कटिंग आपके सामने इस टाइम आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो अल्लाह ताला हिम्मत दे तो यहाँ पे आप लाजमी कोई प्लॉट लेके रख लीजिएगा। आने वाले टाइम में ये सोने की चिड़िया है माशाल्लाह। ये सारी डिटेल्स आप मुलाज़ा कीजिए। और जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है, मुझे आप अपनी सजेशंस दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी सजेशंस पर मज़ीद आगे व्लॉग करूँगा। अब अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो हों। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।